पानी में कुछ छिपा हुआ है। तुम यह देखते हो। व्हेल के साथ इस तरह की करीबी कॉलें आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक बार होती हैं। और यद्यपि इन वीडियो में मौजूद लोग अपेक्षाकृत सुरक्षित बच गए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे व्हेल के शिकार बनने से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। लेकिन अगर वे इतने भाग्यशाली न होते तो क्या होता? क्या कोई मानव शरीर व्हेल द्वारा निगले जाने से बच सकता है? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? यह क्या होगा यदि, और यहाँ बताया गया है कि यदि आपको व्हेल निगल जाए तो क्या होगा। यदि आपने कभी व्हेल को करीब से नहीं देखा है, तो यह समझना कठिन है कि वे वास्तव में कितने राक्षसी हो सकते हैं। परिप्रेक्ष्य में कहें तो ब्लू व्हेल ग्रह पर सबसे बड़ा जानवर है। इसकी जीभ का वजन अकेले एक हाथी जितना होता है और यह अपने मुंह में 400 से 500 लोगों को समा सकता है। लेकिन हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इनमें से कोई हमें जल्द ही निगल जाएगा, क्योंकि उनकी शारीरिक रचना इसे लगभग असंभव बना देती है। इसके बजाय हमें उनके छोटे चचेरे भाई स्पर्म व्हेल के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। 1891 में रिपोर्टें सामने आईं कि इनमें से एक व्हेल ने एक आदमी को निगल लिया था। और यद्यपि वह कहानी सुनाने के लिए जीवित रहा, फिर भी वह फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा। कहानी के अनुसार जब एक व्हेल ने उनके जहाज पर हमला किया तो जेम्स बार्टले को निगल लिया गया और अगले दिन तक उन्हें वापस नहीं लाया जा सका। जब चालक दल ने व्हेल को ढूंढ लिया और मार डाला तो वे तुरंत उसे अपने जहाज पर ले आए और उसे काटकर खोला, जिससे जेम्स बार्टले बेहोश लेकिन बहुत जीवित निकला। उसका चेहरा और बाहें सफेद हो गए थे और वह अंधा था। यह सब व्हेल के पेट के एसिड के कारण था। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए, लोगों ने इस कहानी में छेद करना शुरू कर दिया और सवाल उठाया कि क्या जेम्स को वास्तव में व्हेल ने निगल लिया था। मेरा मतलब है, क्या पेट का एसिड उसकी त्वचा को ब्लीच करने से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा? खैर, विज्ञान की शक्ति से हमने बारीकी से देखा और हमें तुरंत पता चला कि यदि आपको व्हेल निगल लेती है तो चमकदार सफेद त्वचा के साथ वापस आना आपकी सबसे कम चिंता होगी। ठीक है, तो पहली बात जो आपको निगलने के बाद चिंता करनी होगी वह होगी स्पर्म व्हेल के दांतों के प्रभावशाली सेट से टुकड़े टुकड़े हो जाना। प्रत्येक दांत लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह एक औसत शेफ चाकू की लंबाई के बराबर है और व्हेल की लंबाई 40 से 50 तक होती है। मान लीजिए कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप उन सभी से आगे निकल गए। इसके बाद आप गले से नीचे उतरना शुरू करेंगे। यहाँ न केवल अंधेरा और कीचड़ होगा, बल्कि ऑक्सीजन की कमी और मीथेन गैस में वृद्धि के कारण आपको सांस लेने में भी कठिनाई होगी। जैसे जैसे व्हेल के गले की मांसपेशियां अंदर और बाहर सिकुड़ती हैं, जिससे आपको नीचे उतरने में मदद मिलती है, आपको यह भी महसूस होने लगेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी त्वचा को खाना शुरू कर रहा है। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। हम अभी अभी इस वेल में आए हैं। जेम्स बार्टले की कहानी पहले से ही काफी गड़बड़ लगती है। खैर, आप गलत नहीं हैं, लेकिन अब रुकने में क्या मजा आएगा। तो इसके बाद आपको व्हेल के 4 पेटों में से पहले और सबसे बड़े पेट में छोड़ दिया जाएगा। आप शायद कुछ समय के लिए वहां रहेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके आगमन के बाद आपके पास बायोल्यूमिनेसेंट स्क्विड या 2 के रूप में कुछ रोशनी हो सकती है। स्पर्म व्हेल को नियॉन फ्लाइंग स्क्विड पसंद है। बेहतर होगा कि आप इस संक्षिप्त प्रकाश शो का आनंद लें, क्योंकि इसके बाद आपको बस एक पेट से दूसरे पेट में फेंक दिया जाएगा, जिसमें एसिड आपके लगभग पूरे शरीर को तोड़ देगा, जब तक कि आप केवल हड्डियों का एक गुच्छा नहीं बन जाते हैं, जिन्हें बिना किसी औपचारिकता के बाहर निकाल दिया जाएगा। व्हेल के गुदा से। तो हाँ, यह कहना बिल्कुल सुरक्षित है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि व्हेल आपको पूरा निगल जाए और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे। क्षमा करें जेम्स, आप 1890 के दशक में लोगों को मूक बनाने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन अब हम आपके पास हैं। वे चाहे जितने विशाल हों और चाहे वे हमें कितने भी भयानक क्यों न लगें, व्हेलों को वास्तव में इंसानों को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और यदि वे बात कर सकते, तो संभवतः वे हमें यह बताने का निश्चय करते।
लेकिन यह दूसरे के लिए एक विषय है कि क्या होगा अगर